आप कल्पना कीजिए, हर रविवार सुबह वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला से निकलकर किसी विशाल हॉल में इकट्ठा होते हैं। सफ़ेद कोट पहने हुए, हाथ में टेस्ट ट्यूब, और सब एक स्वर में गाते हैं, मैं गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास करता हूँ, जो ऊपर जाएगा वह नीचे भी जरूर आएगा, आमीन। मज़ेदार लगता है ना? क्योंकि विज्ञान को विश्वास की ज़रूरत नहीं होती। सत्य को किसी गीत, किसी भीड़, किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती। सत्य को बस एक बार देखा जाना होता है, परखा जाना होता है और समझा जाना होता है। विश्वास कहता है मुझे यकीन है, और विज्ञान कहता है मुझे सबूत दो, और यहीं से फ़र्क शुरू होता है। विश्वास तब भी टिका रहता है जब सबूत ना हो। विज्ञान तब तक खरा नहीं होता जब तक सबूत ना मिले। हम गुरुत्वाकर्षण पर विश्वास नहीं करते, हम उसे जानते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो वह नीचे आती है, हर बार, हर जगह और हर परिस्थिति में, बिना किसी चमत्कार के और बिना किसी इबादत के। यही कारण है कि वैज्ञानिक को हर हफ्ते गुरुत्वाकर्षण की प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सत्य को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती, सत्य को समझने की आवश्यकता होती है। धर्मों में बार बार विश्वास रखो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहाँ विश्वास की ज़रूरत है वहाँ अनिश्चितता भी है। अगर किसी बात का प्रमाण हो तो विश्वास मांगना बेईमानी है। क्या कभी किसी ने कहा है विश्वास रखो कि सूरज कल उगेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वह उगेगा। लेकिन जब कहा जाता है विश्वास रखो कि मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग मिलेगी, तो असल में कहा जा रहा होता है मुझे नहीं पता, पर तुम मान लो। धर्म उस जगह पनपता है जहाँ मनुष्य अपनी अज्ञानता को स्वीकार नहीं करना चाहता, और इसलिए उसे श्रद्धा का नाम दे दिया जाता है। सत्य कभी चीखता नहीं, वह कभी कहता नहीं मुझ पर विश्वास करो। वह बस मौजूद होता है, शांत, निर्विकार, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे प्रकाश और जैसे मृत्यु। धर्म अक्सर कहता है अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो सजा मिलेगी, और विज्ञान कहता है अगर तुम नहीं मानोगे तब भी वास्तविकता वही रहेगी। और यही विनम्रता विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। विज्ञान को किसी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह डर पर नहीं, समझ पर टिका है। धर्म कहता है यह सत्य है, इसे मानो। विज्ञान कहता है यह एक अनुमान है और इसे परखो। धर्म में प्रश्न पाप है और विज्ञान में प्रश्न ही प्रगति है। अगर कोई वैज्ञानिक यह कह दे आप अब सब कुछ जान चुके हो, तो विज्ञान उसी क्षण मर जाएगा, क्योंकि उसका जीवन प्रश्नों से ही है, न कि उत्तर से। और धर्मों ने अपने उत्तर तय कर लिए हैं। ईश्वर है, आत्मा है, परलोक है। और विज्ञान अभी भी पूछ रहा है क्यों, कैसे, क्या यह सच में ऐसा ही है? और यही सवाल मनुष्य की सबसे बड़ी ईमानदारी है। धर्म का मूल डर है, मरने का डर, खोने का डर, अज्ञान का डर, और हर डर का इलाज उसे किसी सत्ता को सौंप देना है। विज्ञान कहता है डर ठीक है, लेकिन चलो देखिए इसके पीछे का कारण आखिरकार है क्या। अगर बिजली गिरती है तो विज्ञान उसे देवता का क्रोध नहीं कहते, वह कहते हैं यह चार्ज डिफरेंस है। और अगर भूकंप आता है तो वह इसे कर्म का फल नहीं कहते, बल्कि कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स की गति हो रही है। आपने देखा फर्क, एक तरफ डर को देवता बना दिया जाता है और दूसरी तरफ उसी डर को समझ लिया जाता है। जब किसी विचार को गाने, दोहराने या प्रचार की जरूरत पड़ती है तो समझ लो वह अभी कमज़ोर है। सत्य को प्रचार की नहीं, बस आँखों की ज़रूरत होती है। गुरुत्वाकर्षण किसी से विश्वास नहीं मांगता, वह बस अपना काम करता रहता है, चुपचाप, सटीक, बिना किसी ग्रंथ के। अगर धर्म इतना ही निश्चित होता तो उसे हर रविवार आमीन नहीं बोलना पड़ता। हमने दुनिया को बांट दिया है धर्म और विज्ञान में, आस्था और बुद्धि में, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, धर्म को विश्वास चाहिए और विज्ञान को ईमानदारी।
विज्ञान कहता है मुझे यकीन नहीं, पर मैं जानना चाहता हूँ, और यही मनुष्य का सबसे सुंदर रूप है, जब वह यह स्वीकार करता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि नहीं पता से ही ज्ञान की शुरुआत होती है और सब पता है से अंधविश्वास की। तो जब कोई आपसे कहे विश्वास रखो, तो आप मुस्कुराइए और कहिए अगर यह सत्य है तो इसे विश्वास की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो ऊपर जाता है उसे नीचे ज़रूर आना होता है, चाहे आप आमीन कहे या ना कहे। सत्य की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह तुम्हारे विश्वास पर निर्भर नहीं करता। मेरा नाम आदर्श है और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।